अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। आसिम की कहानी। अनम सिद्दीकी आमिर मेरा बचपन का जिगरी दोस्त था। वो नहायत ज़हीन था। वो खूबसूरत और खुशकिस्मत था मगर हद दर्जे मगरूर था। हमारे छोटे से गांव में उसके ख़ानदान की बहुत इज्जत की जाती थी। उसके ख़ानदान का हर फर्द शरीफ और दूसरों की निगाहों में मोहतरम था। गांव का हर शख्स उन्हें जानता और रश्क की निगाह से देखता था। वो ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखते थे। बेशुमार घरों का खर्चा इस घर ने उठाया हुआ था। वो थे भी बहुत मालदार। हज़ारों एकड़ ज़मीन के तनहा मालिक। कई खेत और बागात उनकी मलकियत थे। मैं और आसिम दोनों गांव के वाहिद स्कूल में एक साथ तालीम हासिल करते थे। स्कूल का हर फर्द हम दोनों का एहतराम करता था। तमाम उस्ताज़ आसिम से बहुत प्यार करते थे। हमारे गांव का वो वाहिद घर था जो बस्ती के आखिर में घने बागात और सरसब्जों शादाब खेतों के दरमियान एक खूबसूरत महल की मानद मुस्कुराता हुआ नजर आता था। उसके पीछे एक नहर बहती थी। हमारी तालीम भी बहुत अच्छी चल रही थी। शुरू में आसिम भी मेरी ही तरह क्लास की अगली सीट का मालिक था मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवज्जो तालीम से हटती चली गई। वो मगरूर हो गया और अब हमारी दोस्ती भी पहले जैसी नहीं रही थी। बुरे दोस्तों से मिलकर वो अपनी शराफत खो चुका था। बड़े होने के साथ साथ उसके दिल में उस्ताज़ा का भी एहतराम नहीं रहा था। ख़ानदान पर गरूर और अपने माल पर घमंड करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी बुरी आदतें सब पर ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी मगर उससे मेरे तल्कात बदस्तूर कायम रहे। जब कभी मैं उसे नसीहत करता वो बुरा मान जाता। उसके बावजूद मैं उसे बराबर नसीहत करता रहता। कई उस्ताज़ा उसे सुधारने की कोशिश करते रहे मगर बेसूद। इसी तरह साल गुजरते रहे। वो सिर्फ इस बना पर कामयाब हो रहा था कि वो एक शरीफ ख़ानदान का चश्मो चिराग था, वरना ना उसकी सलाहियत निखर सकी और ना ही उसे किसी दूसरे फ़न से दिलचस्पी थी। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और ऐसा ही कुछ आसिम के साथ हुआ। जब हमारा 10वीं का इम्तिहान करीब आया तो एक रात अचानक ज़ोरदार हवाएं चलने लगी जो कुछ ही देर में तेज़ तंद आंधी की शक्ल इख्तियार कर गई। तूफान भी जोरों पर था। सुबह इस साल में हुई कि बड़े बड़े दरख्त अपनी जड़ों से अकड़ चुके थे। तूफान के बायस सारी फसल तबाह हो चुकी थी। कई इमारतें मुनहदम हो चुकी थी। आलीशान बंगलों को भी नुकसान पहुंचा था। हज़ारों इंसान मौत के घाट उतर चुके थे और आसिम का सारा ख़ानदान भी इस मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका था। सिर्फ चंद अफराद बच सके थे जिनमें आसिम भी था। उसके वालिदैन भी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उस वक्त आसिम की उम्र तकरीबन 18 साल थी। उनकी सारी जायदाद भी तबाह हो चुकी थी और गांव के दूसरे अफराद का भी बहुत नुकसान हुआ था। हमारे गांव का वाहिद स्कूल भी तूफान की नजर होकर खंडर बन चुका था। उस वक्त मेरी और आसिम की हालत नाकाबिले बयान थी। चंद दिनों बाद आसिम ने अपनी तालीम तुर्क कर दी मगर मैंने बदस्तूर तालीम और आसिम से अपनी दोस्ती भी जारी रखी। मैं आला तालीम के असूल की खातिर लाहौर चला गया। इस दौरान मैंने आसिम को भी साथ ले जाने की कोशिश की लेकिन वो ना माना। कुछ अरसे बाद खतों किताब भी ख़त्म हो गई। इसी तरह साल गुजरने लगे। तकरीबन 20 साल बाद मैं अपने शहर लौटा और शोबा तालीम के बड़े ओहदे पर फायज कर दिया गया। आसिम का ख्याल आते ही उसके पते पर जब उसको तलाश किया तो ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वो हमारे ही मोहल्ले में आइसक्रीम बेचता है। जब मैंने उससे मुलाकात की तो वो मायूसी के अंदाज में मुझे देखता रहा। कुछ देर बचपन की याद ताज़ा करने के बाद जब मैं रुखसत हो रहा था तो वो एक हाथ बढ़ा कर कहने लगा, यार पास कुछ पैसे हो तो मेरी मदद करते जाओ। उसका ये हाल देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ मगर ये सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा था। बच्चों, आसिम की कहानी से हमें ये उबरत मिलती है कि कभी भी अपने बड़ों की नाफरमानी ना करें और खुदाए बुजुर्ग बरतर के अता करदा नेमतों पर गरूर की बजाय शुक्र अदा करें।